जैन छोटे भैया एवं छोटे दीदी, आज जो है हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कोई बहुपद का कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी बहुपद पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल का कौन सा वैल्यू उस पोलिनोमियल को जीरो की इक्वल कर दे। जैसे में आप समझिए, एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इस पोलिनोमियल का यानी x का कौन सा वैल्यू इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, कौन सा वैल्यू, यानी px में px ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। तो अगर हम यहाँ पे -3 रखते हैं, +3 इक्वल टू 0, या ऐसे भी निकाल सकते हैं x प्लस 3, क्योंकि px x का ऐसा कौन सा वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, तो हम px को क्या कर लिए, जीरो के इक्वल कर दिए। तो px आपका कितना गिवन है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, -3। कोई दिक्कत? तो अगर आप -3 पुट करके देखो पोलिनोमियल में, जीरो के इक्वल आ रहा है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यानी एक उसमें पोलिनोमियल में x का कौन सा वैल्यू जो उसको क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे, ठीक है। देखिए, लेट px बी ए पोलिनोमियल इफ p अल्फा इक्वल टू 0, then we say that alpha is a zeros of the polynomial of px। वही किया ना, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि -3 लाए, -3 जब इस पे पुट किए तो क्या कर दिया, जीरो आ गया। यानी -3 जो है, जो पोलिनोमियल आपको गिवन था उसका क्या होगा, जीरोज होगा। क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना जीरोज किसको कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको और बेहतर। एग्जाम्पल 2 क्या है, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, ये आपको पोलिनोमियल गिवन है। अब क्या कर रहा है, फाइंड P2 P1 P माइनस 3, ठीक है, एंड P0, यानी पहले तीनों का वैल्यू निकाल, चारों का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ px, यानी आपको फिर पता करना है कि इसमें जो है जीरोज कौन कौन है। उसके बाद कह रहा है इसमें कि जीरो जो है, ये वाला जीरो इस पोलिनोमियल का जीरोज है क्या, ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले सभी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप px लिखो, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो p2 का क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और इधर 8, कितना कितना, अब 8 प्लस 8 16 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, तो जीरो आ गया। यानी P2 कितना आया आपका, जीरो आया। कहीं से कोई दिक्कत, हाँ। अब यहाँ पे P1 का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, P1 का वैल्यू निकालना है। तो P1 का यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, नहीं, फिर -5 इंटू -1 माइनस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 क्योंकि ऑड पावर है, प्लस ये कितना है, इवन पावर है, तो 1 और 1 इंटू 1 कितना होगा, सॉरी 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 6, नहीं -1 सॉरी -6 और -1 कितना, -7
और ये कितना +7, तो कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? यानी P1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कहीं से कोई दिक्कत समझने में? समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पे P-3 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए -3 का, -3 का क्या कीजिएगा होल क्यूब, फिर क्या कीजिएगा +2 इंटू -3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -3 और -6। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा -3 का होल स्क्वायर कितना -3 का होल क्यूब कितना होगा -27 +2 इंटू -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 5 3 जा -6, तो ये कितना हो जाएगा -27 +18 +15 -6। बोलिए है ये -27 और -6 कितना -33 और 18 + 15 कितना, अगर इससे 3 माइनस करते हैं तो 15 इधर 15 कितना 30 और इधर 3 जो रिमेन था कितना 33 +33 तो कितना आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे क्या होगा P-3 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। छोटी बहन छोटे भाई दिक्कत है? अब यहाँ पे इसका भी वैल्यू निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। क्या कर रहा है P0 का वैल्यू निकालिए P0 का, तो यहाँ पे 0 रखिएगा, 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का होल स्क्वायर -5 इंटू 0 -6। अब देखिए 0 का होल क्यूब कितना होगा और ये भी 0 और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0, ये भी 0 -6, तो आंसर कितना आएगा यानी P0 कितना आया -6 आया। अब इसमें यहां तक तो आ गए, यहां तक तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से फाइंड आउट कर लिए। अब आगे के जो दिया हुआ है सेंटेंस उसको पहले अच्छे से क्लियर कीजिए। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px, ठीक है। तो क्या निकालते हैं चारों जो Px जो आपको दिया हुआ है ये P2 P-1 P-3 और P0, इससे आप लोग क्या कंक्लूड निकालते हैं, क्या आप लोग निष्कर्ष निकालते हैं समझिए। फिर से एक बार सभी का देखिए, फर्स्ट का P2 का देखिए, फिर P-1 का देखिए, फिर P-3 का देखिए और P0 का देखिए। चारों 4 में से क्या कंक्लूड निकालते हैं आप लोग, क्या आप लोग सोचते हैं थॉट, कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है? सभी में वैल्यू 0 आ रहा है लेकिन P0 नहीं आ रहा, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि 2 -1 और -3 जो आपको ये पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका वो क्या होगा जीरोज होगा, क्या होगा जीरोज होगा, बट ये 0 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या जवाब होना चाहिए कि सर P0 का वैल्यू जो है वो -6 आ गई और जीरोज होने के लिए उसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, जैसे ये तीनों में आया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लास्ट में एक और पॉइंट लिख दीजिएगा क्या, देयरफॉर 0 इज नॉट zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए।
चलिए और जो है हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। तो px जो है आपको कितना है, x + 2। एक x का वैल्यू आपका -2 है और एक x का वैल्यू 2 है, यानी x - 2 और x = 2, ये दोनों जो है, ये जो आपको गिवन पोलिनोमियल है इसका जीरोज है कि नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो यहाँ पे x के जगह वैल्यू पुट करोगे दोनों का। तो हमने यहाँ पे x = -2 रखेंगे, पुट करेंगे, तो -2 + 2 कितना 0, यानी p - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए आगे देखते हैं p2 निकाल के, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी p2 का वैल्यू 4 आ रहा है और p - 2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो अब आप खुद बता दीजिए कि इसमें कौन इसका जीरोज होगा, इसका जीरो जो है कौन होगा, -2 होगा कि 2 होगा, -2 होगा। क्यों होगा -2, क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करने के बाद वह पोलिनोमियल को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। लेकिन ये 2 जो है महाशय, ये क्या किए, 0 के इक्वल नहीं ला पाए, इसीलिए जो है ये 2 जो है पोलिनोमियल का, जो गिवन पोलिनोमियल है उसका जीरोज नहीं है। तो क्या करोगे, देयरफॉर -2 इज जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, x + 2, बट 2 इज नॉट जीरोज ऑफ x + 2, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट। चलिए एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 4 क्या है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी ये जो आपको गिवन पोलिनोमियल है इसका क्या करना है, जीरो निकालना है, यानी जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि जैसे ही जीरोज बोले थे इसको px किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो px का वैल्यू कितना दिया, px कितना गिवन है, x - 3 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 3 ना, माइनस इस तरफ गया +3 हो गया ना। चलिए कोई दिक्कत, तो इसका जीरोज क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 3 होगा, क्या होगा, x = 3। अब इसमें क्या होगा, qx = कितना है 3x + 2, तो qx = कितना रखिएगा, इसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा, तो 3x + 2 = 0, तो 3x = -2, ये इस तरफ गया तो -2, तो x = कितना हो गया, -2/3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, देखिए सुनिए। एग्जाम्पल 5 कहता है कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px = ax + b। a 0 के इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर्स, यानी जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये इसका जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो px = क्या गिवन है, ax + b ये गिवन है नहीं, और कह रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका जीरोज निकालने अगर कहा जाए तो इसको किसके इक्वल कर देना है, 0। किसी का भी जीरोज अगर हमको निकालने बोला जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, px को 0 के इक्वल कर देना है, कर दिए। उसके बाद जो आपको दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है।
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू कितना माइनस बी, दिस इम्प्लाइज डैट ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बी बाय ए होगा। ठीक है, तो यानी इसका जो इस पोलिनोमियल का जीरोज आपका क्या होगा माइनस बी बाय ए होगा, माइनस बी बाय ये, बस यही इसका क्या है जीरोज है, यानी आंसर है। चलिए अब जो है एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 है इफ पी एक्स इक्वल टू, क्या कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड कीजिए पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अगर पी एक्स कहा जाए तो पी एक्स प्लस 3 ही रहेगा, अगर एक्स के जगह एक्स ही रखें तो एक्स प्लस 3 ही आएगा। अब अगर एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए माइनस एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा है माइनस एक्स प्लस 3, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है पी एक्स प्लस, फाइंड क्या करना है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स, क्या फाइंड करना है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स करना है। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है आपका एक्स प्लस 3 और पी माइनस एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एक्स प्लस 3, तो ये माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो देयरफॉर पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत, चलिए राइट डाउन कीजिए, समझ में आया ना, कोई दिक्कत छोटे भाई।